राजधानी दिल्ली के ज्योति नगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ज्योति नगर में 19 साल की नेहा को तौफीक नाम के शख्स ने 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया। इसके बाद घायल हुई नेहा को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। नेहा को धक्का देने के बाद तौफीक फरार था। देर रात यूपी के रामपुर के टांडा से अब उसको अरेस्ट कर लिया है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया था। बता दें कि इस मामले में अब ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पुलिस सूत्रों के अनुसार पीड़िता और आरोपी तौफीक के बीच पहले से प्रेम संबंध चल रहे थे। सोमवार सुबह पीड़िता को यह पता चला कि तौफीक किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है, जिससे दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ। उसी दिन आरोपी बुर्का पहनकर लड़की के घर पहुंचा और खुद को उसकी दोस्त बताकर 5वीं मंजिल तक गया। वहां दोनों के बीच बहस हुई और उसी दौरान आरोपी ने युवती को 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच के लिए कई टीमों का गठन किया और इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसमें रामपुर में उसकी मौजूदगी की पुख्ता सूचना मिलने के बाद उसे धर दबोचा। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आरोपी तौफीक ने भी खुलासा किया। उसने बताया कि वह और नेहा काफी समय से अच्छे दोस्त थे और उनकी बातचीत होती थी, लेकिन कुछ महीनों से वह मुझे इग्नोर कर रही थी और बात नहीं कर रही थी। मुझे लगता था कि उसके किसी और के साथ संबंध हो गए हैं। इसके बाद वह बुर्का पहनकर नेहा से मिलने पहुंचा और उसने 5वीं मंजिल से उसे धक्का दे दिया, जिससे नीचे गिरते ही उसकी मौके पर ही जान चली गई। तौफीक ने दिल्ली पुलिस को बताया कि वो नहीं चाहता था कि नेहा के घर वालों को ये पता चले कि वह उससे मिलने आया है, इसीलिए वह अपनी पहचान छिपाकर उससे मिलता था और इसीलिए तौफीक ने बुर्के का भी सहारा लिया। इस मामले में पुलिस ने बताया कि 23 जून को इस वारदात के बाद से ही आरोपी तौफीक फरार था। उसको पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई और इसके बाद रामपुर के टांडा से उसे दबोच लिया गया। इससे पहले पुलिस ने यह भी बताया था कि आरोपी और मृतका के पिछले काफी महीनों से रिलेशन थे। 23 जून को जब पीड़िता को पता चला कि तौफीक किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा था, जिससे दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ, इसके बाद युवती को 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया गया। बहरहाल देखना यह है कि अब इस मामले में और क्या अपडेट सामने आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ।